वेलकम गाइस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फवाद ज़करिया भूरी। आज हम जिस फ्रेग्रेंस को रिव्यू करने जा रहे हैं इसका नाम है क्लब डी नुई सियाज। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट famous releases from the house of Armaf, and it is most commonly known as one of the finest clones of Creed's Silver Mountain Water। लेकिन आज जो हम इस फ्रेग्रेंस को रिव्यू करेंगे वो एक इंडिपेंडेंट फ्रेग्रेंस के तौर पे रिव्यू करेंगे और हम देखेंगे कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी बॉटल कैसी है और इसकी वर्सेटिलिटी कितनी है, प्लस प्राइस पॉइंट क्या चल रहा है इसका आजकल मार्केट के अंदर। और उसके बाद हम अपने फाइनल थॉट्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड अवर वीडियो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी बॉटल को देख लेते हैं। बॉटल को जैसे आप देख सकते हैं शाइनी रिफ्लेक्टिव किस्म की बॉटल है। फ्रंट पे ऐसा डिज़ाइन बनाया हुआ है जैसे कि ब्रोकन गिलास का डिज़ाइन हो और मतलब यानी कि सिल्वर कलर की ये बॉटल है। फ्रंट पे रमाफ का बैज आपको नज़र आ जाएगा, नीचे सियाज लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। सियाज कह लें, सिलाज कह लें। इसके नीचे इसकी कॉन्सेंट्रेशन और यानी ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन जो इसके अंदर है वो मेंशन की हुई है, प्लस उसका जो साइज़ है वो मेंशन किया हुआ है, यानी कि 105 ml की ये बॉटल है। तो जो लाइंस हैं वो बड़ी ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर से जूस दिखता है। साइड पे क्लब डी नुई लिखा हुआ है, इम्पोज हुआ है। और जैसे अनमार्क में टिपिकल बॉटल्स होती हैं बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन है। पीछे बिल्कुल प्लेन है और इंतहाई रिफ्लेक्टिव है, जैसे कि मिरर का ये काम कर रहा हो। एंड जो उसकी अदर साइड है वो भी बिल्कुल प्लेन है। तो जहाँ तक कैप की बात करें, कैप के ऊपर आप देख सकते हैं जैसे अरमाफ के टिपिकल जो कैप होते हैं वैसा कैप है, बस का कलर सिल्वर है, रिफ्लेक्टिव है और उसके अंदर डायमंड्स लगे हुए हैं। बाकी एटमाइज़र जैसा अरमाफ के बाकी एटमाइज़र होते हैं वैसे ही है। कैप जो है इसका वो बहुत ही यानी कि क्लिक करता है अपनी जगह पे और बहुत ही इसकी पकड़ मजबूत है, यानी कि बहुत एफ़र्ट लगानी पड़ती है इसको खोलने में। लेकिन ये कि बॉटल जो जिस तरह की इन्होंने बनाई है तो वो इट्स अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट। तो अगर आप इसको टच करेंगे तो वो फ़ौरन ही आपकी जो बॉडी ऑयल है उसके वजह से इसके अंदर फिंगरप्रिंट्स के आपके निशान आएंगे। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि इसको बार बार क्लीन करना पड़ता है ताकि ये साफ़ सुथरी रहे। तो ये चीज़ का आपको ख्याल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ओवरऑल बॉटल इज़ वेरी फाइन, आई रियली लाइक इट। जी गाइस, बॉटल आपने देखी, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी फ्रेगरेंस। तो जहाँ तक इसकी फ्रेगरेंस की बात है, सबसे पहले हम इसके लिस्टेड नोट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि इसकी वेबसाइट के ऊपर भी आ रहे हैं और आप फ्रेगरेंटिका पर भी जाके इसको देख सकते हैं। तो जो इसके ओपनिंग में आपको मिलेंगे ऑफिशियल नोट्स वो बर्गमॉट, ब्लैक करंट, लेमन, लाइम, वायलेट लीफ, जिंजर, ये आपको टॉप नोट्स में मिलेंगे। मिडिल में आपको रोज़, आइरिस, जैस्मिन एंड बेस में आपको एम्ब्रॉक्सन, मस्क, सैंडलवुड एंड सीडार का इस्तेमाल नज़र आएगा। लेकिन हम इसको स्प्रे करके देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में रियल में कैसा आपको फील देती है। जब मैंने इस फ्रेग्रेंस को बाय किया था तो आई वॉज वेरी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड कि इन्होंने एक इंक के नोट को लेके कैसे परफ्यूम बनाया है। जैसे कि जब कोई ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस आती है तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं कि इन्होंने ऊद को कैसे ब्लेंड किया है। वैसे ही जब इंक का नोट इसके अंदर मैंने सुना कि इस्तेमाल हुआ है और इंक के नोट के अराउंड ही ये फ्रेग्रेंस घूमती है, जो इसका मेन यानी कि जो सेलिंग पॉइंट है वो इंक की मेटेलिक वाइब है, which is also there in Creed Silver Mountain Water, which they have tried to replicate। but इसको हम अप्लाई करके देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह से उसका इस्तेमाल हुआ है। although I've been wearing this fragrance since quite long now और काफ़ी हद तक मैंने इसका जूस कंज्यूम कर लिया है, more than a quarter bottle। लेकिन ये कि फिर भी I will waste a couple of sprays for you and let's see how it smells। तो आई विल अप्लाई इट ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड और उसको देखते हैं इसका एटमाइज़र कैसे परफॉर्म करता है एंड देन हाउ द ओपनिंग फील्स लाइक। तो ये मैंने 2 स्प्रेस किए हैं। एटमाइज़र वर्क्स जस्ट फाइन एंड इट स्प्रेज अ लॉट ऑफ जूस। तो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर एटमाइज़र इस्तेमाल हुआ है। एटमाइज़र इज़ वेरी गुड, आई रियली लाइक इट। द जूस इज स्प्रेज इज़ गुड and this fragrance is very potent। It's a room filler fragrance and you should not go heavy on the trigger with this one। जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो ओपनिंग में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लास्ट आएगा सिट्रसिस का, जो कि इसके अंदर मेंशन हुए हुए हैं। आई कैन ईजीली पिक बर्गमॉट फ्रॉम हियर, इवन फ्रॉम दिस डिस्टेंस, आई डोंट हैव टू गो क्लोज, बट
Yes, lime is there definitely. Not sure about the lemon. Not sure about the lemon, but the lime is there. It's very zesty. And black currant is there. Ginger is there. Not the spiciness of the ginger, but the ginger note is also used in the opening, which gives a very pleasant feeling when you apply it. तो ओवरऑल जो इसकी ओपनिंग है बहुत ही सिट्रसी, क्रिस्प, क्लीन और फ्रेश किस्म की है। साथ में आपको जो इसके अंदर एक इंकीनेस और मेटालिक नोट जो है वो आपको फील होगा। जो इंकीनेस है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इंकी नोट्स मेरे जो है वो आई एम अ फाउंटेन पेन यूज़र, आई एम अ फाउंटेन पेन कलेक्टर एज वेल। आई लाइक टू राइट विद फाउंटेन पेन्स और मेरे पास इंक का एक बड़ा ज़बरदस्त कलेक्शन है। तो इंक और इंक के जो जब जब भी मैं इंक को यूज़ करता हूँ तो उसकी जो खुशबू आती है, और बचपन से हम यूज़ करते आ रहे हैं अपनी क्लासेस के अंदर, आफ्टर क्लास 6 और 7 इट इज़ कंपलसरी टू यूज़ अ फाउंटेन पेन। तो इंक का जो नोट है वो हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। तो जब ये फ्रेगरेंस रिलीज़ हुई और उसके अंदर जो प्रोमिनेंट नोट्स का जब मैंने सुना कि इसके अंदर इंक का नोट इस्तेमाल हुआ है, तो इट ल्यूर्ड मी टूवर्ड्स परचेजिंग दिस फ्रेगरेंस एंड इट वाज ऑलमोस्ट अ ब्लाइंड बाय। तो and I was not disappointed at all. The way they have used this inky note in this perfume is absolutely marvelous. मैंने क्रीट का सिल्वर माउंटेन वाटर स्निफ नहीं किया, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट वन। और लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर एक क्लोन के अंदर इतना ज़बरदस्त ब्लेंड हुआ है ओपनिंग का, जो कि इतना वेल राउंडेड है और इतना फ्रेश है, तो इसका जो यानी जो ओरिजिनल वर्जन होगा जो जिससे ये इंस्पायर्ड हुआ है, तो उसके अंदर उसका बड़ा ही इससे बेहतर इस्तेमाल हुआ होगा ऑफ कोर्स। जहाँ तक बात है ब्लैक करंट की, तो यस यू कैन फील ब्लैक करंट हियर। और आपको ब्लैक करंट का जो नोट है वो अवेंटस के अंदर भी मिलेगा, जो कि आपकी ओवरऑल जो जो इसकी फ्रूटीनेस है, जो फ्रेशनेस है, उसको इम्प्रूव करता है बहुत ज़्यादा, और आपको बहुत अच्छी एक प्लेजेंट फीलिंग देता है। यहाँ पे एक टी का नोट आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट महसूस होगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने जो लिस्ट किया हुआ है उसके जगह पे वायलेट लीफ को इन्होंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन जो एकॉर्ड आपको फील होगा वो टी के एकॉर्ड का फील होगा। सिट्रसेस तो आपको देखे ना बहुत सारी फ्रेगरेंसेस के अंदर जो फ्रेशीज होते हैं, समर फ्रेशीज होते हैं, सिट्रसेस आपको मिल जाएंगे, कुछ जेस्टी भी मिल जाएंगे, स्वीटर साइड पे भी मिल जाएंगे। कमाल तब आता है जब आप इसके अंदर कोई यूनिकनेस क्रिएट करते हैं ऐसी, जो क्या बाकी सारी प्रोडक्ट से किसी भी फ्रेगरेंस को अलग कर दे। तो वो यूनिकनेस इसके अंदर जो आती है वो इसके अंदर इंक के नोट की वजह से आती है। ड्राई डाउन में आपको इसके अंदर रोज़ इज़ वेरी इजी टू डिटेक्ट। हालांकि मैं रोज़ का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मैं रोज़ फ्रेगरेंसेस को पसंद नहीं करता जिसके अंदर रोज़ का नोट बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा हो, लेकिन इसके अंदर रोज़ का नोट इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है। रोज़ आपको महसूस होगा अगर आप बहुत तवज्जो देंगे, लेकिन ये रोज़ फेमिनिन साइड पे नहीं जा रहा है। इसके साथ जो इन्होंने आइरिस का इस्तेमाल किया है, जैस्मिन का इस्तेमाल किया है, तो ओवरऑल आपको एक थिक फ्लोरल फीलिंग तो आएगी along with the inkiness. Inkiness is there. It's all the fragrances, it revolves around inkiness. And metallic, I'm not sure. I don't find any metallic note over there. Dried on में भी नहीं है, ओपनिंग में भी नहीं है। ओपनिंग तो यार जितना आप इसको स्निफ करें आपको मज़ा देगी, लेकिन इंक का जो नोट है ना, जैसे हम लोग बचपन से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, तो इंक के नोट के अंदर एक हल्का सा मेटालिक वाइब जो उसके अंदर इन्नेट है, जो उसके अंदर बिल्ट इन है इंक के नोट के अंदर, वो आपको डेफिनेटली वहाँ से तो आपको थोड़ा सा हल्का सा हिंट आएगा मेटालिक वाइब का। लेकिन अगर आप एज सच इसको सेपरेटली देखेंगे यार, इंकी एंड मेटालिक वाइब, तो इंकी एंड मेटालिक वाइब नहीं है, इंकी नोट के साथ जो एक मेटालिक वाइब्स आती हैं बैकग्राउंड के अंदर, वो आपको डेफिनेटली फील होंगी। एंड व्हेन इट कम्स टू द बेस नोट्स, तो वहाँ पे यानी कि 4 आवर्स 5 आवर्स डाउन द लाइन, तो आपको उसके अंदर जो वुडीनेस है वो फील होगी। अम्ब्रोक्सिन का आपको इस्तेमाल नज़र आएगा, और जो उसके अंदर इन्होंने मस्क का यहाँ पे जिक्र किया है, मस्क इज़ देयर डेफिनेटली, और वो आपको मस्क अच्छा खासा फील होगा। मस्क इज़ देयर इन एम्पल क्वांटिटी।
मस्क का नोट बहुत प्रोमिनेंट है इसके अंदर, एम्ब्रॉक्सिन नॉट दैट मच, लेकिन एम्ब्रॉक्सिन इज़ देयर. Sandalwood I don't get that much because it is not that creamy at all. But cedarwood, yes, cedarwood is there. cedarwood अभी 2-2.5 घंटे की ड्राई डाउन में आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, लेकिन when it goes down 4 hours 5 hours down the line, then you will start feeling musk and cedarwood more prominently as compared to ambroxan. Ambroxan is there, which creates a bit of warmth in the fragrance, but sandalwood not that creamy. Overall अगर इसकी fragrance की बात करें from top to bottom, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये फ्रेगरेंस है. सिट्रसी, फ्रेश, ब्राइट, क्लीन, crisp है. इंकी नोट इज़ देयर एंड इंकी नोट मेक्स इज़ वेरी वेरी स्पेशल. परफॉर्मेंस लॉन्जिविटी की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस इसकी अमेजिंग है. इट गिव्स यू ईजी 8 आवर्स, और लॉन्जिविटी अगर हम इसकी देखें तो इट इस ईजी 10 आवर्स. ओपनिंग जो इसकी है वो कम से कम आपकी 1.5 से 2 घंटा चलती है. हालांकि सिट्रसी फ्रेश फ्रेगरेंसेस की जो लास्टिंग होती है ओपनिंग के अंदर वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलती, लेकिन इसकी जो ओपनिंग है वो अच्छी खासी आपके साथ चलेगी. बात कर लें इसकी प्रोजेक्शन सियाज की, तो प्रोजेक्शन इसकी इट्स अ प्रोजेक्शन बीस्ट. इट प्रोजेक्ट्स अ लॉट. जहाँ तक इसकी सेंट्रेल की बात है, इट हैज़ अ वंडरफुल सेंट्रेल. जहाँ तक हम इसकी वर्सेटैलिटी की बात करें तो मैं समझता हूँ कि ये ऑल सीजन फ्रेगरेंसेस है, लेकिन विंटर्स में यूजुअली मैं इसको ज़्यादा मैं अप्लाई नहीं करता, लेकिन यू कैन ऑलवेज अप्लाई इट इन विंटर एज वेल, लेकिन मोर प्रिफरेबली इन समर्स एंड स्प्रिंग. ये आपको ज़्यादा अच्छा मज़ा देगी. इवन इन द फॉल, यानी कि थोड़ा सा जो खुश्की का यानी कि खुनकी का जो मौसम होता है, जो हल्की ठंडक जिसके अंदर होती है, वो आपको यानी अर्ली फॉल के अंदर आपको बहुत मज़ा देगी. लेट फॉल और विंटर्स के अंदर शायद ये आपको वो मज़ा ना दे जो आपको समर्स के अंदर, स्प्रिंग के अंदर, अर्ली फॉल के अंदर देगी. तो ओवरऑल थम्स अप टू दिस फ्रेगरेंस. आई रियली लाइक इट, वन ऑफ माई फेवरेट्स. और जहाँ तक इसकी प्राइस पॉइंट की बात की जाए तो अभी मैं अरमाफ की वेबसाइट पे ही देख रहा था, तो ये तकरीबन 9,500 रुपये की 105 ml की बॉटल अवेलेबल है. तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखें तो 105 ml एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वालिटी, आई थिंक इट्स अ बैंग फॉर योर बक. वर्सेटैलिटी की बात करें तो ऑफिस वेयरिंग हो, कैजुअल वेयरिंग हो, फॉर्मल वेयरिंग हो, मतलब हर तरह की ओकेजन के लिए ये परफेक्ट है. इट्स वेरी यूनिक फ्रेगरेंस. आपको ये हर जगह पे कहीं पे भी आप इसको लगा के जाएंगे तो आप सबसे डिफरेंट स्मेल कर रहे होंगे, सबसे डिफरेंट आपकी खुशबू होगी. फॉर्मल, इनफॉर्मल, कैजुअल गैदरिंग्स, हर तरह की गैदरिंग में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑफिस वेयरिंग के लिए इट्स फाइन, परफेक्टली नॉर्मल, परफेक्टली फाइन, और आपको मज़ा देगी. तो एट दिस प्राइस पॉइंट, with this presentation and this quality, I think it is totally worth it at this price. I highly recommend this product. At least I am happy with it, you know. So that concludes our video for today. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई फ्रेगरेंस के साथ. तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.